बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं BMP 180 सेंसर के बारे में और इससे हम वैल्यू गेट करने वाले हैं एल्टीट्यूड की, टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट प्रेशर की और रिलेटिव प्रेशर की। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अर्डिनो का कोड है, इसके बाद BMP 180 सेंसर की हेडर फाइलें हैं, इसके बाद सर्किट डायग्राम है और इसके बाद प्रोटियस की फाइल है। तो ये प्रोटियस की फाइल को आपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हमने अर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है, इसके बाद BMP 180 बैरोमीटर सेंसर यूज किया हुआ है, इसके बाद डाटा डिस्प्ले करने के लिए 20x4 की LCD यूज की हुई है, इसके बाद 10K की पोटेंशियोमीटर यूज की हुई है कंट्रास्ट सेटिंग के लिए। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए अर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड हमारा ओपन हो गया हुआ है। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जिस फोल्डर के अंदर आपका कोड पड़ा होगा उसी फोल्डर में ये BMP 180 की दोनों हेडर फाइलें भी पड़ी होंगी। तो जब आप कोड ओपन करेंगे तो ये दोनों हेडर फाइलें भी ओपन हो जाएंगी साथ ही। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि जब हम अपना कोड कंपाइल करते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सफाइल का एड्रेस नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने यहाँ पे कंप्लेशन वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ओके करना है। अब आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ पर आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है, यहाँ से आपने अर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 3000 मिली सेकेंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में हमने एल्टीट्यूड की वैल्यू शो की हुई है फिट में, इसके साथ ही सेकंड लाइन में हमने टेम्परेचर की वैल्यू शो की हुई है डिग्री सेल्सियस में, इसके साथ थर्ड लाइन में हमने एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू शो की हुई है मिली बार में, इसके बाद फोर्थ लाइन में रिलेटिव प्रेशर की वैल्यू शो की हुई है मिली बार में। इस वैल्यू को हम सेंसर से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से अभी प्रेशर की वैल्यू को अप या डाउन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, LCD पे प्रेशर की वैल्यू अपडेट होती जा रही है। इसी तरह ही अगर हम यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो 2 सेकंड के डिले पे ये LCD के ऊपर अपडेट कर देता है। इसके बाद यहाँ से हम सेंसर को टेम्परेचर पे शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करके टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह ही हम टेम्परेचर की वैल्यू को अब डिक्रीज करके टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि टेम्परेचर की वैल्यू भी LCD के ऊपर रिफ्रेश हो रही है। तो ये थी हमारी प्रोटियस सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है,
इसके बाद BMP180 सेंसर यूज किया हुआ है। इसके बाद 20x4 की LCD यूज की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज की हुई है। इसके बाद LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16 को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और 15 पे पॉजिटिव 5 वोल्ट से 100 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब कोड आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो कोड में सबसे पहले हमने यहाँ पे LCD के लिए लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद BMP180 सेंसर के लिए हेडर फाइलें कॉल करवाई हुई हैं। इसके बाद वॉयल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद BMP180 सेंसर की हेडर फाइलों में प्रेशर की वेरिएबल कॉल करवाई हुई है। इसके बाद एल्टीट्यूड की वेरिएबल मीटर में सेट करने के लिए एक सर्टेन पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। तो यहाँ पर हमने सीरियल मॉनिटर पे डाटा प्रिंट करने के लिए यूज की हुई है, तो जिसको हम यहाँ से ओपन करके सीरियल मॉनिटर पे डाटा चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही हमने 20x4 की LCD इनिशियलाइज की हुई है और LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 3000 मिली सेकेंड डिले के लिए। इसके बाद BMP180 सेंसर को टेस्ट किया हुआ है। अगर BMP180 सेंसर हार्डवेयर में अटैच नहीं है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने इनिशियलाइज फेल्ड प्रिंट करना है सीरियल पे, और अगर BMP सेंसर हार्डवेयर के साथ अटैच है तो इसके बाद इसने एक्सेसफुल करना है और साथ ही इसने लूप के अंदर चला जाना है। लूप में सबसे पहले हम एल्टीट्यूड की वेरिएबल सीरियल के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं और साथ ही LCD के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू गेट कर रहे हैं और LCD के ऊपर और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू सीरियल पे प्रिंट कर रहे हैं और साथ ही LCD के ऊपर भी अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद रिलेटिव प्रेशर की वैल्यू सेंसर से गेट कर रहे हैं और साथ ही सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट कर रहे हैं और LCD पे भी प्रिंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है। आर्डिनो यूनो बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।